महेश को भी अपने सिर पर विराजमान करके उनकी नगर फेरी यहाँ की है। एक सबसे विशेष बात, हमने समस्त तीर्थों का जल, समस्त अपने ब्रह्मा विष्णु इत्यादियों का अपने सिर पर विराजमान करके उनकी कलश फेरी करवाई और यहाँ आकर हम उनकी स्थापना कर चुके हैं। पंडित जी पूजा के समय पर सब में दो चावल छोड़ेंगे, तो उनसे उसके उपरांत जितने भी आपके पितृश्वर हैं वह आकर इन कलशों में विराजमान हो जाएंगे। तो एक नियम आपको लेना है कि संध्या के समय पर, प्रत्येक दिन संध्या के समय पर यहाँ की परिक्रमा लगाएं श्रीमद् भागवत की, और कलशों के पास में अवश्य दीपक प्रज्वलित अवश्य करें, क्योंकि हमने जो देवतागण यहाँ बुलाए हैं, इन कलशों में स्थापना की है। तो जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उनकी स्वागत सज्जा करते हैं कि नहीं करते, उनको समय समय पर पूछते हैं। तो कलशों में जल का भी विशेष ध्यान रखना है। यदि जल कम है तो आप अपने घर से शुद्ध जल लाकर उसी जल में मिश्रित करते रहेंगे उनमें, क्योंकि गर्मी है ना, तो जल सूखना नहीं चाहिए। हालांकि स्टील के हैं, जिनकी मिट्टी के हैं उनको विशेष ध्यान रखना होगा। यह हमने जो कलश यात्रा की, यह उसका महात्म्य है कि कलश यात्रा क्यों की जाती है और उसका क्या महत्व होता है। कलश 7 दिन तक यहाँ रहेंगे, हवन के उपरांत ही आप लोग लेकर जाएंगे। क्योंकि कोई महान भाव ऐसा कह रहा था कि कलश यात्रा के बाद में माताएं अपना अपना कलश लेकर चली जाती। नहीं जी, 8 दिन तक हवन जब तक नहीं हो जाता तब तक वह यहीं रहेंगे। एक लाभ और भी है, कलश यहाँ स्थापन करने का एक लाभ और भी है। किन्हीं कारणवश आप घर से थोड़ा सा विलंब से आ रहे हैं या आप घर पे थोड़ा सा जल्दी से जाना पड़ रहा है, तो आप कथा से वंचित रह जाएंगे। तो वह संपूर्ण कथा आपकी यह कलश स्वरूप में श्रवण करेंगे। तो उनका जल भी अंत में क्या करना होगा यह हवन के समय पर बताएंगे। तो कलश में विशेषकर जल का ध्यान रखना है और हमें दीपक प्रज्वलित अवश्य करना है। अब भाई लोग यह सोच रहे होंगे कि माताएं तो कलश लेकर आई हैं, उनको तो बहुत बड़ा पुण्य मिल गया, अब हमारे लिए तो कोई पुण्य की बात नहीं बताई। तो देखिए जी, जो हमारे भाई लोग श्रीमद् भागवत जी के अपने सिर पर विराजमान करके चल रहे थे, तो देखिए कहा गया है कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भैया आप लोगों ने श्रीमद् भागवत यह जो ग्रंथ है इसे कोई साधारण पुस्तक पोथी नहीं समझ लीजिएगा कि हमने कोई पुस्तक पोथी लेकर अपने सिर पर चल रहे हैं। नहीं भैया, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह भैया ग्रंथ साधारण नहीं, यह साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया। जिस श्री कृष्ण स्वरूप में तीनों लोक विराजमान होते हैं, संपूर्ण वैकुंठ विराजमान होता है, तो आपने भगवान को अपने सिर पर विराजमान होकर पूरे के पूरे नगर में फेरी लगाई है, तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और जिन भाइयों ने अपनी श्रीमद् भागवत को अपने सिर पर रखा है, भैया बहुत बहुत वह साधुवाद के पात्र हैं, वह बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्होंने चाहे एक घड़ी आधी घड़ी थोड़ा सा भी 2 कदम भी लेकर वह श्रीमद् भागवत को चले हैं। तो भैया उनके भाग्यों की जितनी ज़्यादा सराहना की जाए उतना कम है। तो यह भाइयों के लिए भी बड़ी सौभाग्य का विषय।